सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है जम्बू ज़ू की, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू है, द ग्रेटेस्ट ज़ू ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो ये उसका एंट्रेंस है। मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स भी डाले हैं जो इसमें एनिमल्स हैं। मैं सभी स्पीशीज़ के तो कवर नहीं कर पाई हूँ, मैंने कुछ के लिए हैं, कुछ के नहीं भी लिए हैं, बट मैंने कोशिश की कि मैं सबके लूँ। मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और जो मुझे पिक्चर्स मिली वहाँ की मैंने साइट के थ्रू जो पिक्चर्स निकाले हैं उसको मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। सो ये जो है उसका एक तरह से इंडेक्स ऑफ द ज़ू है। इसमें डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताया है कि कहाँ पर कौन से एनिमल हैं, रेट बताया हुआ है कि टिकट्स रेट क्या है। टिकट काउंटर है इसके लेफ़्ट साइड ऑफ द पिक्चर। द विंडो दैट इज़ शोइंग, द गेट दैट इज़ शोइंग इज़ द टिकट काउंटर। सो टिकट प्राइस बताया है इसमें, और इसमें आप क्लियरली इसको पॉज करके देख सकते हैं प्राइस। अगर आपका यहाँ आने का प्लान है तो आपको यहाँ से इसमें सब डिटेल मिल जाएगी यहाँ की। और यहाँ पे भी बैटरी कार भी अवेलेबल है। ज़ू की टाइमिंग्स बताई हैं कि समर में ज़ू 9 to 5 PM होता है, विंटर्स में 10 to 5 PM। तो और ट्यूसडे हर वीकली ट्यूसडे ऑफ होता है। एंड देन बैटरी कार पर पर्सन का 200 रुपीज़ चार्ज है। और बैटरी कार की टिकट्स भी यहीं पर मिलेगी इस टिकट काउंटर में। तो यहाँ पर डिफरेंट टिकट काउंटर्स हैं, 2-3 काउंटर्स हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है ज़ू की। तो ये ज़ू का मैप है। तो ये जो एरिया है टोटल बहुत बड़ा एरिया है ये, इसलिए इसको लार्जेस्ट बोला गया है, नॉर्थ का लार्जेस्ट ज़ू। तो ये काफ़ी स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेगी। और इवन यहाँ पे आपकी हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की है। रॉयल बंगाली टाइगर्स यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि बिगेस्ट एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने जम्मू के ज़ू को डेवलप करने के लिए। तो ये ज़ू का मैप है जो अलग अलग पिक्चर्स जो दिखाई हैं, बोर्ड लगाए हैं वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको बोर्ड्स दिखेंगे जिसमें ये दिखाया होगा ज़ू के एंट्रेंस के बारे में, या उसके पिक्चर आप मतलब इन लोगों को हर तरीके से अवेयर करने के लिए कि कहाँ पर कौन सा एनिमल है, उसकी टाइप, उसकी स्पीशीज़ पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है। यूजुअली वो होता भी है। और ये है चाइल्ड केयर रूम भी बनाया गया है ताकि जो पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो भी अपना यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर के लिए ध्यान दे सके। देन क्रोकोडाइल, जैसे हम एंटर करते हैं ज़ू में तो फर्स्ट थिंग वी सी इज़ दैट देयर इज़ अ स्पॉट वेयर 2 or 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स एज यू सी। यहाँ पे जो 2 क्रोकोडाइल्स हैं ये कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ टाइगर। तो यहाँ पे जो टाइगर है उसके पिक्चर्स मैंने दिखाई है डिफरेंट एंगल्स की, बट ये ट्रू यहीं के टाइगर की पिक्चर है। और ये जो केज है जहाँ पर ये पिक्चर है, इस जगह की आपको आगे वीडियो दिखेगी और ऐसा भी टाइगर आपको देखने को मिलेगा जिसकी ये पिक्चर है। सो ये पे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं। एक्चुअली ज़ू में बहुत टाइप की स्पीशीज़ होती है एनिमल्स की, जो रेस्क्यू की जाती है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो रही होती है, तो उनको ज़ू में रखा जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे मोस्टली जो है वो पुराने ज़ू से लाई गई हैं, कुछ ऐड ऑन की हैं इसमें, जैसे कि लॉइन जो थे वो गिर फॉरेस्ट से आए हैं यहाँ पे। सो जैसे कि ये टाइगर है, तो ये जो टाइगर है यहाँ पे 2 टाइगर्स हैं, अलग अलग केज में हैं वो। तो ये टाइगर जो है इसने एक बाउंड्री सेलेक्ट की है जिसकी, और इसी बाउंड्री में ये चलता है वहाँ जहाँ पर ये इसको पता है कि यहाँ तक ही इसका एरिया है चलने का। तो ये उसको वहाँ से टर्न कर लेता है और देन नेक्स्ट ये थोड़ा आगे आता है और वहाँ से फिर टर्न कर लेता है। तो एनिमल्स जो है इनकी अपनी नेचुरल इन्वामेंट इनको दिया गया। और ये एरिया बहुत प्यारा है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा चलने वाला है, आप चलते चलते एनिमल्स देख सकते हो। और मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक एनिमल को दिखा सकूं। सो ये टाइगर है और ये देखो यहाँ से इसने टर्न कर लिया, और ये प्रॉपर इसी जगह से दोनों तरफ जहाँ पे पहले टर्न किया और अब यहाँ पे ये इनकी मार्क है बाउंड्री, तो ये यहीं पर कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं, ये है, ये भी दूसरी तरफ का टाइगर है। वो दूसरा टाइगर था और ये दूसरा टाइगर है।
तो एक जो वॉक कर रहा है और दूसरा वाला यहाँ पर है। सो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, एज नो ये केज के अंदर है, तो केज से मैं ऐसे ही बना सकती हूँ। और मेरे फ़ोन की आई नो कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट डोंट वरी, अब से अच्छे व्लॉग्स आएंगे, अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा दिखा सकूँ। तो ये 2 अलग अलग केज में है, ये नहीं लगना चाहिए कि सेम केज में अलग अलग में है। और ये एक राजा की तरह बैठा हुआ है ऊपर। सो ये सब हम सब लोग वहाँ पे जो हैं केज के बाहर खड़े थे इसके। तो ये फेंसिंग हुई है, फेंसिंग के बाहर खड़े थे, तो ये हम सबको देख रहा था। और एक एज़ यूजुअल वॉक ही कर रहा है, अपनी डाइजेशन प्रोसेस में है अपने। और काफ़ी अच्छा लगा टाइगर्स को देख के। और ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि इनको किसी ने परेशान नहीं किया। और ऐसा यहाँ पे काफ़ी लोग विज़िट करते हैं जो स्पेशली जम्मू आते हैं, वो टूरिस्ट होते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे जाते हैं। यहाँ के कुछ चार्जेज़ हैं अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हो। और वो विंटेज कार टाइप है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये मैंने छोटी क्लिप्स को इकट्ठा करके बनाया है। सो ये जो ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे आपको लगता है कि आप जंगल के बीच से जा रहे हो। तो यहाँ पे रैबिट्स थे, डियर्स थे, अलग अलग स्पीशीज़ थी डियर्स की। तो उनमें से कुछ जो है यहाँ पर है, ये जैसे कि ये है। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सी स्पीशीज़ है। तो ये जो है लोगों को देख के, एक इनमें एक डियर था जो बहुत फ्रेंडली था, तो वो सबको देखकर आ रहा था उनको मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। सो ये हम सबको देख रहा है कि सब इसके पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो ऐसा मैंने भी किया। सो मैंने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। तो अब आप इसे देखिए, जो मैंने क्लिप्स डाले हैं उनको देखिए। लुक एट, इसको देखो कितना क्यूट है ये छोटा सा। ये कैसे देख रहा है सबको दूर से ही। और ये सब यहाँ पर है, इसकी फैमिली, इसके नॉन सब आगे पीछे फैले हुए हैं। और ये एक पास में आ रहा है, हम सबके लोगों के पास आता है, उनसे फिर भाग जाता है। ये ऐसे ही कर रहा था, इसने बहुत टाइम किया। तो ये पास से दिख रहा है। मुझे याद नहीं आ रही इसकी ब्रीड का नाम, बट ये बहुत फ्रेंडली था, ये बहुत फ्रेंडली ही देखो भाग गया। ये ऐसे ही कर रहा था, ये पास में आए और फिर देन ये अगेन भाग जाए। सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के हैबिटेट जानने का, क्योंकि यहाँ पे उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। बट फिर भी थोड़ी बहुत तो डिफरेंस होता ही है। एक आप उनको एक पिंजरे के अंदर रख रहे हो, आप उनको हैबिटेट तो दे रहे हो वैसा, क्योंकि ये जो ज़ू है मोस्टली ज़ू ऐसे ही होते हैं, बट ये ज़ू है जो इनको शिफ्ट किया है। तो ये इनका वो हैबिटेट नहीं था जो पहले था, इनको शिफ्ट किया दूसरी जगह पे। जैसे ये रेनडियर्स थे यहाँ पे, तो ये अभी खाना खा रहे हैं। सो ये हम आस्ता आस्ता चल रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये मिनी व्लॉग के टाइप बनाया था, तो वैसे ही मैंने क्लिप्स ली थी। और जैसे ये नील गाय है। सो ये आ गई थी, तो मुझे तो बहुत डर लगा कि कहीं ये तोड़ के ना आ जाए, क्योंकि ये जैसे ही बैलेंस हैं। और ये जो है, ये एक एनिमल था जो कि मुझे पता नहीं चला ये कौन था। इसका नाम भी नहीं था, और ये शायद दूसरे केज से यहाँ पर था। तो ये वो डियर की कोई स्पीशीज़ नहीं है, ये कोई और है। सो आई थिंक ये नीलगाय का बेबी है, आई डोंट नो। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और इंटरेस्ट आ रहा था कि अब ये एनिमल्स मिल रहे हैं, अब ये एनिमल्स मिल रहे हैं। और ये जो एनिमल्स बीच में पॉज देते हैं ना, ऐसा लगता है कि अभी हम डेंजर को फील कर रहे हैं कि कहाँ पे डेंजर है। तो ये है नीलगाय। और आई थिंक ये मोस्टली इसी रीजन में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। सो मैंने भी यहाँ पर ही पहली बार देखी, क्योंकि लोकली तो आजकल यू नो एनिमल्स डोंट सर्वाइव ऑन रोड्स। सो ये है रेनडियर जो बैठा हुआ था, जिसके सब ने क्लिप्स ली पास में, उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के सब करके। सो मैंने भी इसकी ली। मैंने लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, और मैं अपना कंटेंट बना रही थी और मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। सो ये कितना क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। और ये ऐसा लग रहा है चिल, दुनिया की कोई लेना देना नहीं है। सो नेक्स्ट ये है बेयर। ये स्लीपिंग बेयर एज अ पांडा, लाइक ये सो ही रहा है। और इसका एक और फ्रेंड है जो घूम रहा है, जो आगे दिखाएंगे।
जो मैंने आगे दिखाया है। यहाँ पे 2-3 आई थिंक बेयर थे, जिसमें एक तो यही सो रहा था और एक और था जो घूम रहा था दूसरी साइड ये। सो यहाँ पे 2 हैं, हाँ 3 थे ये टोटल, और ये घूम रहे थे। ये आगे तक आ रहे थे काफ़ी, मैंने थोड़ी क्लिप लेट ली है। सो ये इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई रियली इन्जॉय, वर्थ इट था जाना यहाँ पे। हमेशा तो चलो ऐसी एक्टिविटी में नहीं होते, हम थोड़ा इवनिंग के टाइम में गए थे, बट बहुत इन्जॉय किया। और विंटर्स का टाइम था, सो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई क्योंकि ये बहुत लंबा रोड था और गर्मी वगैरह का कोई इशू नहीं था। और ऐसे ही ये दोनों तरफ आ रहे थे और मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ये ऊपर ना आ जाए, बट एज अ पांडा दे आर सो क्यूट, चबी। आई नो गर्ल्स को ये बहुत पसंद आएगा, जितनी भी गर्ल्स होंगी वो इनको देख के ज़रूर पसंद करेंगे, इनकी एक्टिविटीज़ को देख के। देखो आई रियली इन्जॉय, आई मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग एट दैट टाइम एंड आई प्रेजेंट, देयर इज़ नो वर्ड्स। सो मैंने इसकी हर एक एक्टिविटी कैप्चर करने की कोशिश की। मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे इतने प्यारे लगे। इसके नेक्स्ट जो है वो है वाइल्ड कैट्स। सो ये जो लेपर्ड की कलर वाली कैट्स है, सो ये भी थी वहाँ पर। एक्चुअली ये एरिया बहुत ज़्यादा है, कुछ किलोमीटर्स में है। सो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लगता है और ऐसे ऐसे सनसेट भी हो रहा था, तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने बनाई है। और ये ऑस्ट्रिच जो कि लुक एट हिम, सच इनके एक्सप्रेशंस देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं, इनके एक्सप्रेशन वैसे होते हैं जैसे ये लुकआउट कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है कि ये कौन है, ये कौन आ गया मुझे कैप्चर करने के लिए। और ये तो ऐसे लग रहा है मुझे ही देख रहा है और मुझे इसको देख के इट्स अ काइंड ऑफ नर्वसनेस कि ये क्या हो रहा है, अगर ये शीशा तोड़ के आ गया बाहर तो मैं कहाँ भागूंगी, लाइक फीलिंग। क्योंकि ऑस्ट्रिच और ऑल्सो एग्रेसिव, सो ये भी एग्रेसिव होते हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है। और देन ये एनिमल है जो मुझे इसका नाम याद नहीं, इसका नाम भी आप कमेंट करके बताना। ये अपने ये जो थॉर्न्स है, ये कांटे फेंकता है, सो अपने प्रोटेक्शन के लिए। और ये मोस्टली अपना गड्ढा बना के ज़मीन के अंदर ही रहता है। सो ये था और इसको खाना भी दे रहे थे, इसको फीड कर रहे थे। सो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई क्योंकि आगे मुझे काफ़ी लोग थे, मैं इसको प्रॉपर एंगल से बना नहीं पा रही थी। और मेरी सभी वीडियो वैसे इसी तरह से बनी हुई है, कुछ अच्छी नहीं बनी है। और फिर ये थी वो राइड। और ये थी वो राइड जिसके बारे में मैंने आपको पहले मेंशन किया था, वो कार जिसकी मैंने आगे क्लिप डाली हुई है। सो हम यहाँ पे राइड कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा व्यू था वहाँ से। बहुत ही ज़्यादा कोजी इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा था। इतने लोग थे वहाँ पे, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर के मगर बाहर की स्टेट से भी आए हुए थे। और ये जो एरिया है ये पूरा स्नैक्स का है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्नैक्स हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के स्नैक्स हैं। एक्चुअली जो पुराना ज़ू था मांडा में, वहाँ पे जो स्नैक्स थे उनका जो केज था वो खाली था मोस्टली। तो वहाँ पे जो थे कुछ आई थिंक वो मर गए थे या उनको कहीं छोड़ दिया था या वो चले गए थे, भाग गए थे, आई डोंट नो। सो यहाँ पे जो था ये वाले जो थे, यहाँ पर सब में कोई ना हर टाइप का स्नैक अवेलेबल था। जो यहाँ पे नाम लिखे थे वो सब थे, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये है लॉइन, तो पहले हमारे ज़ू में लॉइन नहीं होते थे बट इसको न्यू इंक्लूड किया है। सो मैं इसके ज़्यादा पास तो नहीं गई, मैं दूर से ही मैंने देखा क्योंकि मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। तो ये वापस वो राइड है जो हम लेकर ऊपर आए थे, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं क्योंकि स्नैक्स वाला एरिया और जो जो मैंने वो एनिमल्स दिखाए थे वो टोटली अपोजिट थे और इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। अगर किस दिन मैं वॉक करती जाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।